Hey YouTube, welcome back to my guys. Oh, sorry, wrong intro. Hey guys, welcome back to another vlog. Today is day 5 of 100 days vlogging challenge. मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे. So it's a good day, good weather, going good. Like आज से थोड़ा थोड़ा ऐसा ठंडी का वो ऐसा फील होना चालू हो गया. Like it's almost end, like September end होने वाला है, right? ये मैं इसकी बात कर रहा था. Prologue can be summarized as follows: 80% output result from 20% of the inputs. ठीक है, इसका मतलब ये कि 80% of consequences flow from 20% causes. 80% of results come from 20% effort and time. यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आई फेल सक्सेसफुली. तो अगर नहीं समझ आता तो ये एक बुक है 4 hour वर्क वीक करके, स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई. यहाँ पे ये डाल सकते हो तुम, लाइक गूगल में जाके टाइप करना, या तो नहीं मिला तो मेरे से लिंक मांग लेना, मैं भेज दूंगा. सो लाइक क्या आज का दिन भी सही चल रहा है. नॉर्मल वर्कआउट, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, फिर पढ़ाई, फिर अभी एडिटिंग करने बैठूंगा. सो या इट्स गोइंग गुड. लाइक थोड़ा रूटीन में आ गया हूँ पहले से. पहले कुछ भी रूटीन नहीं था. सुबह 8 बजे उठो, कभी 10 बजे उठो. एंड लाइक अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो एक रेगुलर प्रॉपर लाइक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करना है कि भाई सुबह 6 बजे 5:30 6 के बीच उठना है, मतलब उठना है. फिर जाके थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, या जो भी लाइक वर्कआउट पहले करना है उसके बाद मेडिटेशन. ऐसा एक स्पेसिफिक रूटीन बन गया. ठीक है, तो लाइक नाउ फीलिंग बिट बेटर. और थोड़ा ना वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है. लाइक धीरे धीरे वो थोड़ा सही होता जा रहा है. लेट्स सी हाउ इट गोज. लाइक अभी तक तो सही चल रहा है, उसके बाद भी देखते हैं. और अभी का क्या सीन है, लाइक आज या सुबह से बारिश हो रही है, मतलब 12 लाइक सॉरी सुबह से नहीं, 12 12:30 1 बजे के बाद से आफ्टरनून से मतलब अभी बारिश हो रही है. रुको दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरा साथ दिया ना तुम लोग को दिखा रहा हूँ कैसी है. देखो सुबह से इतनी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे. उधर नहीं दिखेगा, लाइक ऊपर तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ इधर दिखेगा. इतनी हो रही है भाई सुबह से. डन फॉर द डे हो गया आज का दिन भी. एंड टुडे इज डे 5. लाइक नॉर्मल जो रूटीन फॉलो करता हूँ, रूटीन फॉलो किया, पढ़ाई एंड ऑल. और आज आपको पता होगा, और आज मैंने कोडिंग करी. मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखा जावा के अंदर. और अब मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग सीखी हूँ. जा रहा हूँ मैं नासा में या गूगल या फेसबुक में अपना जॉब एप्लीकेशन डालने, क्योंकि मेरे को बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आता है. तो होपफुली वो मेरे को रिक्रूट कर ले, 20 लाख पर मंथ की जॉब भी दे दे, क्योंकि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना इट्स अ बिग थिंग फॉर कोडर्स. एंड आई डिड दैट सक्सेस. जस्ट किडिंग, फट के हाथ में आ गई हेलो वर्ल्ड तक प्रिंट करने में. सिस्टम आउट डॉट प्रिंट इन नहीं लिख पा रहा था मैं, सॉरी प्रिंट एलन. देखो यहाँ पे भी गलती कर रहा हूँ. चार्ट कोडिंग करूंगा मैं. जस्ट किडिंग, थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, हो जाएगा धीरे धीरे. और इन 5 दिनों में मैं बहुत सारी चीजें सीखा, लाइक छोटी छोटी चीजें. मैं आपसे 2-3 चीजें शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है. जस्ट गो फॉर द स्लीप आफ्टर दिस. एंड लाइक या लेट मी टेल यू समथिंग. लाइक द फर्स्ट थिंग आई लर्न दैट इज ना, इफ यू वांट टू डू समथिंग, लाइक अगर तुमको कुछ स्टार्ट करना है ना, तो पहले कर डालो, उसके बाद सोचो कि भाई आगे के स्टेप क्या होंगे, कैसे करना है. लेकिन एज अ इनिशियल फेज, योर फर्स्ट लाइक जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो स्टार्ट करना होना चाहिए. तुमको अगर कोई बिजनेस करना है, या जो भी स्टार्ट करना है, कंटेंट क्रिएशन हो गया, यूट्यूबर हो गया, या तुमको कुछ भी स्टार्ट करना है भाई, जस्ट डू इट. लाइक कर लो, उसके बाद सोचो कि भाई आगे क्या करना है, क्योंकि जो सोचेगा ना भाई, वो एंड हो जाएगा, चलते रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग जो मैंने अभी सीखी. लाइक मैं जो दूसरी चीज सीखा ना, वो एक रूटीन. इंसान का ना एक प्रॉपर स्पेसिफिक रूटीन होना चाहिए कि भाई सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये और ना फुल डे का एक शेड्यूल होना चाहिए, उसको तुम फॉलो करो. अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ. आई एम अ गाय हूँ लाइक वेक्स अप अराउंड 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सो के उठ रहा हूँ आराम से. 12 बजे नाश्ता हो रहा है, 2-3 बजे बैठा हूँ, फिर शाम में 4 बजे सो गया, 6 बजे. कोई रूटीन नहीं, बस जब कॉलेज जाता तब सुबह उठ जाता था. और अभी ये 5 दिन, मेरे को भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन अभी 5 दिन में ही पहले दूसरे दिन मेरे को उठने में प्रॉब्लम हुई. और उसके बाद लाइक थर्ड डे से ना मेरी आदत होती जा रही है कि मैं सुबह 5:30 6 के बीच में उठ जा रहा हूँ. एक रूटीन हो गया. लाइक अब एज ऑफ नाउ मैं देखो तो एक रूटीन हो गया कि सुबह 5:30 बजे उठना है, 7 बजे तक थोड़ा चिल, ये वो चाय बना के 7:30 8 तक, फिर मेडिटेशन और लाइक आपका जो वर्कआउट हो गया ये करना है. ठीक है, तो बुक रीड करना, उसके बाद लाइक जो मेरा नॉर्मल रूटीन होता है वो फॉलो करना है, पढ़ाई एंड ऑल. तो ना एक आपके पास एक रूटीन होना जो बहुत जरूरी है लाइफ में. अगर आपके पास रूटीन नहीं है ना, आपके पास मोटिवेशन ही नहीं अगले दिन उठने का. अगर तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं कि भाई मेरे को अगले दिन उठना का है, तो तुम क्यों उठोगे, तुम सोते रहोगे ना. दैट्स व्हाट लाइक वो सेम चीज ना मेरे साथ हो रही थी. मेरे को किसी चीज की मोटिवेशन नहीं थी, कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, बस एग्जाम हो रहा है, बीटेक, दैट वाज द थिंग. ठीक है, जब एक आया ना कि नहीं भाई मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, अगले 100 दिन व्लॉग बना गया, तो ये फटी में रहती कि भाई सुबह उठना है, उसके बाद व्लॉग क्रिएट करना है, सुबह इंट्रो वीडियो शूट करना है, उसके बाद जो भी वीडियो है वो शूट करके एडिट करके मेरे को इन्हीं पोस्ट करना है. ठीक है, तो एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का हो जाता है. और फिर उसके बाद तुम ना चाह के भी ना वो सब रूटीन फॉलो तुम करने लग जाते हो. तो मैं तुमको एक यही सजेशन दूंगा, मेक अ रूटीन एंड फॉलो दैट. और इससे तुम ना लाइक बहुत सारे लोगों से, जो तुम्हारी एज के जो लोग हैं, उनसे 10 गुना 20 गुना ऐसे ही तुम आगे निकल जाओगे. दैट्स द तीसरी चीज जो मैंने सीखी कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स. मैं पहले भी बुक पढ़ता था, लेकिन बहुत इनकंसिस्टेंट. कभी 15 दिन में, 20 दिन में 10 पेजेस पढ़ लिया तो पढ़ लिया. लेकिन जब तुम एक हर दिन पढ़ने की आदत डेवलप करते हो ना, कि भाई हर दिन तुमको 10 पेजेस पढ़ना है, सबसे पहले तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. लाइक सीरियसली उसमें इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स रहते हैं, अगर तुम डीपली और कंसंट्रेशन के साथ आधे घंटे भी पढ़ रहे हो ना, दैट कैन इंप्रूव योर इंग्लिश. और तुमको बहुत सारी चीजों से सीखने को मिल सकती है. अगर इफ यू वांट, लाइक मैं अगर तुमको 10 बुक्स बताऊं पढ़ने के लिए, तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तुमको 10 बुक्स पढ़ सकते हो. मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है, 4 से 5 बुक बस मैंने भी पढ़ी है, बाकी मेरे को भी पढ़ना बचा है. लेकिन ये 10 बुक्स मेरी हाईली रिकमेंडेड है जो तुम पढ़ सकते हो. तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड एटलीस्ट हैव अ हैबिट कि तुम दिन में 10 पेजेस डेली रीड करो. लास्ट चीज मैं तुमको बताता हूं, इट्स इंपॉर्टेंट. लाइक इट्स नॉट रिलेटेड विद 5 डेज व्लॉगिंग, जो मैं कर रहा हूं उससे रिलेटेड नहीं है. इट्स मोर ओवर रिलेटेड विद बिजनेस. ठीक है, बिजनेस एंड पीपल. तो मैं तुमको एक चीज मैंने सीखी, लाइक आई वेंट टू माय फ्रेंड शॉप, उसके ना मल्टीपल बिजनेस है. ठीक है, मैं उससे पूछा कि व्हाट्स द कमीशन, आपको कमीशन क्या होता है, प्रॉफिट कैसे होती है, हाउ यू गेट क्लाइंट्स. तो एक चीज है, वो बात ना बहुत घुमा फिरा के, मतलब एग्जैक्टली मेन चीज कोई नहीं बताता. ठीक है, तुम कोई भी बिजनेस कर रहे इंसान, कोई भी टॉप पे है ना, तुम उससे सीधा जाके पूछो, सर हाउ डिड यू अचीव इट.
कोई भी तुमको लाइक स्पेसिफिकली इन इंडिया कोई तुमको ये नहीं बताएगा कि भाई मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दैट्स द रियलिटी। हमको कंपटीशन नहीं पसंद है, ठीक है। और अगर सेम इफ आई डू, अगर मेरे को ई कॉमर्स आता है, मैं ई कॉमर्स अच्छे से मैं उसमें फोड़ रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं भी तुमको फ्री में नहीं बताऊंगा भाई, मैं भी उसका एक कोर्स बना दूंगा, 10-10 हज़ार का कोर्स बेचूंगा। अब तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मतलब वाला हिसाब रहता है। तो दैट्स द डीप डाउन रियलिटी इन इंडिया। हमको कंपटीशन नहीं पसंद है, ठीक है। दूसरे को हम चीज़ बताना नहीं चाहते कि भाई मैं कहाँ से प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, कहाँ से माल लेके आ, वो हर चीज़ खुद से क्रैक करना पड़ता है। इसलिए लाइक बोलते हैं ना कि अपने पेरेंट्स से बोलना, स्पेशली पापा से, लाइक तुम्हारे जो डैड होंगे उनसे उनको पता है कि दुनिया कितनी ज़्यादा कमी नहीं है, वो ना कभी तुम्हारे फायदे के बारे में नहीं सोची। कोई भी इंसान हो भाई, कोई भी इंसान कभी तुम्हारे फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर तुमको धंधा बनाना है तो तुमको खुद से ही करना पड़ेगा, दैट्स द रियलिटी। कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के ये वो कुछ नहीं बताया, हाथ 10 जगह हाथ पर मारोगे फिर हो। तो एक बात याद रखना, नो वन इज योर फ्रेंड इन बिजनेस, एंड दैट्स द डीप डाउन रियलिटी। अगर तुमको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जब तुम इन चीज़ों में उतरोगे, जब तुम स्टार्ट करोगे ना बिजनेस करना, तब तुमको ये चीज़ लाइक हिट करेगी, हाँ भाई दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। और ये होगा कि मैं ये खुद चीज़ मैं खुद फील किया, आई वांट टू डू अ बिजनेस, ठीक है। बहुत सारे लोगों से पूछो तो उनका सेम रहता है। कोई भी इंसान एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताएगा कि भाई तू ऐसे स्टार्ट कर, ऐसे कोई भी। वो खुद से फिगर आउट करना रहता है कि क्या करना रहता है, और खुद का रिस्क रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, रिस्क हर चीज में, जॉब में है, लाइक बिजनेस में रिस्क है, तुम खुद का अपना पर्सनल करो उसमें रिस्क है, हर चीज में रिस्क है भाई। अगर तुम जिंदा हो ना, उससे बड़ा रिस्क और कुछ नहीं है। जस्ट इमेजिन तुम जिंदा हो, तुम बड़े हंस खुद खेल रहे हो, घर वाले के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम नहाने जाते हो, तुम्हारा पैर फिसल जाता है, तुम्हारे सर में लग जाती है, खून निकलता है और तुम 1-2 घंटे में मर जाते हो। जस्ट भाई, इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? तुम जिंदा हो, वही सबसे बड़ा रिस्क है। तो नेवर बी स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। रिस्क लो, काम करो, जो करना है कर डालो भाई, लाइफ में फोड़ो, आगे बढ़ो, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज द थिंग मैं शेयर करना चाहता था, लाइक स्टार्टिंग से तो नहीं, लाइक 4th डे के बाद से मैं सोचा था कि ये चीज़ आपसे शेयर करूंगा। सो या आई शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब दबा के मार दो ना। थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू ऑल।